सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में छठे अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं, विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः ही हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने भी देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के स्वर्ण में एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चित्ररथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वे सब तुलसी पूजा से ढक गई। ये देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वे कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े ही मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या ये। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण, ये कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा धन खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा भी बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णु दास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भलीभांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे।
माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भलीभांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादश अक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भी भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, ये कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः किसी तरह स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं तो सायंकाल की ये पूजा कैसे छोड़ दूं। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन ना कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत को समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भलीभांति रक्षा करूंगा। यो सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो गया। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वे उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वे चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। कट में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि के जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। ये स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ पहुंचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वे स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देव ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने ये यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वे ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है।
मैंने इस वैष्णव याग में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान श्री विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सबके सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक इस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्नि कुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और दंभ का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गो और वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैंगन खाना छोड़ दो। धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला ये व्रत किया है, इसे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कलह मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलह के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है, वे जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लाखा जी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताने के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखा जी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम और गीता उनको कंठस्थ थे और भगवान में उनका अटूट विश्वास था। ये खेती का काम करते थे। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती थी और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा नहीं होता था। वे नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखा जी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनके कुछ भी न चलती। उनके 2 संतान थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम था देवा और कन्या का गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्म भीरु ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ही एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया
और समय पर लाखा जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वे स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लाखा जी सब तरह से सुखी थे। लाखा जी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले पहले विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ कर लेना। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। ये नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम ने उनको भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन एक से नहीं रहते, ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखा जी के जमाता को सांप काट गया और विधि के विधानवश 25 वर्ष की युवावस्था में वे अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसा। जब लाखा जी को ये समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्रवधू को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए ये बड़े ही दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई मर गए। जीवन मरण सब प्रारब्धधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर होने का उपाय ये है कि हम यहाँ ले आए। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ हैं। एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है और उसको प्राप्त करने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिट सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अभाव को भुला दे सके और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे, तो वे सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत कलेश रूप जगजाल से छुड़ाकर अचिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र, देवा तथा पुत्र वधू सभी का लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुगत थे। अतः लाखा जी के इन वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, अब गंगाबाई को यहाँ ले आइए। हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे। इससे हमारा, उसका, सभी का परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षण भंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की ये स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले। उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री
जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया, हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के ये सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग समांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं, अपनी इस साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर राज जाकर भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वे आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि ये अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं क्योंकि आपकी पुत्री ने ही हमारी आंखें खोली हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अवचारिणी भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें अपना विवेक वैराग्य इनके सामने फीका जान पड़ा। वे जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था सब बेचकर नकद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को प्रसन्नचित देख लाखा जी ने पूछा, बेटी, तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी, ये सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किया करती। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वे मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा। उस समय तू इसे मेरा सहस्त्रनाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई भौजाई के सहित मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता और सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी सहस्त्र नाम का पाठ कर ही रही थी। वे भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक कालसर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेर उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्र नाम के नामों ने प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी, पतिदेव की मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं तो उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पुण्य में गंगा की पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए और माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टी उन्हें सांत्वना दी। लाखा जी और खेमाबाई तो उसे दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवत भजन में ही बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगा माई करने लगी।
भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन थी और थी भाई भौजाई को परामर्श पथ में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा संयम पूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बालकृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र वधु और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्रनाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्त लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड के तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसवादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। बेबावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते थे। उनमें से भद्राशव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राशव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकव को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं।
उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशी ने मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वे तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वे सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वे परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया। शाहशंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मण के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुक्त मूक मनुष्य भी संत वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों में धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से संपूर्ण कलाएं स्वत पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठकर अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष के छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसे शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आपके स्थान पर रहते हैं, आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर पर आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि तुम हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव की हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैकव का सत्कार करने की श्रद्धा हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोतियों के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गोई भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाले गोई भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न किया। तब राजा के ने शाप के भय से महात्मा रैकव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न हुए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकव ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इससे मेरी तजोराशि देवताओं के लिए दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वे भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय
जय मां कंजन, जय माता दी।